रुकें। अगर आप लेडीज कमीज की कटिंग करते हैं और आर्म होल की कटिंग परफेक्ट नहीं आती, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। अक्सर कमीज सिलने के बाद आर्म होल के पास कपड़ा जमा हो जाता है या बाजू हरकत करते वक्त खिंचाव महसूस होता है और लोग समझते हैं मसला मेजरमेंट में है। हालांकि असल मसला आर्म होल कटिंग के तरीके में होता है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल लेडीज कमीज की कटिंग करके दिखाऊंगा और साथ ही परफेक्ट आर्म होल बनाने का आसान और प्रोफेशनल तरीका भी सिखाऊंगा ताकि आपकी कटिंग साफ और प्रोफेशनल आए। चलें शुरू करते हैं आज की मुकम्मल कटिंग क्लास। सबसे पहले हम फ्रंट, बैक और स्लीव्स के फैब्रिक को कट करके अलग अलग कर लेते हैं। पहले यहाँ से कट करके स्लीव्स को अलग करेंगे। अब फ्रंट और बैक को भी यहाँ से कट करके अलग कर लेते हैं। अब फ्रंट और बैक को सेंटर से फोल्ड कर लेना है। ये देखें, मैं कपड़े की उल्टी साइड अंदर की तरफ रख रहा हूँ और सीधी साइड बाहर की तरफ रख रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब मैं मार्किंग करूँ तो आपको निशान वाज़ेह नजर आए, वरना नॉर्मल कटिंग में उल्टी साइड बाहर की तरफ और सीधी साइड अंदर की तरफ ही रखी जाती है। अब बैग को टेबल पर बिछा लें और अच्छी तरह चेक कर लें कि कहीं से कपड़ा टेढ़ा तो नहीं है। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट रखना है, खास तौर पर नीचे दामन की तरफ। ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि फ्रंट और बैक का बॉर्डर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब हम कमीज की मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कमीज की लेंथ की तरफ आते हैं। ये देखें, यहाँ तक कमीज की लेंथ तैयार होगी, तो यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन मार्क कर लेता हूँ। अब हमने लेंथ का निशान लगाना है। इस कमीज की लेंथ 41 इंच आ रही है, तो ऊपर आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर यहाँ निशान लगा लेते हैं और इसी निशान के ऊपर हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। इस लाइन को हम शोल्डर लाइन कहते हैं। अब हमने शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर हम रख रहे हैं 14.5 इंच। 14.5 का हाफ बनता है 7.25 इंच और आधा इंच सिलाई मार्जिन मिलाकर टोटल बनता है 7.25 इंच। तो यहाँ हम 7.25 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब गले के निशान लगाते हैं। गला हम रखेंगे 6.5 बाय 6.5 इंच। 6.5 का हाफ बनता है 3.25 इंच। तो यहाँ मैं 3.25 इंच पर निशान लगाता हूँ, जो गले की चौड़ाई है। अब क्रॉस में 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी शेप में ये गला तैयार हो जाएगा। और ये जो एम्ब्रॉयडरी की आउटलाइन है, इसे हम बाद में कट करके यहाँ लेस लगाएंगे। अब यहाँ 7.5 इंच पर हम चेस्ट लाइन का निशान लगाते हैं। इसके बाद 14.5 इंच पर हम वेस्ट लाइन मार्क कर लेते हैं। अब स्केल रखकर हम चेस्ट और वेस्ट लाइन प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब आते हैं हिप लाइन की तरफ। हिप लाइन चेस्ट लाइन से 13.5 इंच यानी 13.5 इंचेस नीचे आती है। अगर हम शोल्डर से मेजर करें तो ये तकरीबन 21 इंचेस पर आ रही है। इसे भी प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं। अब नीचे हमने दामन का निशान लगाना है। दामन हम रख रहे हैं 23 इंच। 23 का हाफ बनता है 11.5 इंच। तो यहाँ हम 11.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब आते हैं हिप की तरफ। इस कमीज की हिप हम रख रहे हैं 22.5 इंच। 22.5 का हाफ बनता है 11.25 इंच। तो यहाँ हम 11.25 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब आते हैं वेस्ट की तरफ। इस कमीज की वेस्ट हम रखेंगे 18.5 इंच। तो यहाँ हम 9.25 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब स्केल की मदद से ऊपर वाला हिप पॉइंट और नीचे दामन वाला पॉइंट, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अब इस लाइन से आगे की तरफ हम तकरीबन 1.5 इंच का इजाफा करते हुए एक और लाइन लगा लेते हैं। यही लाइन फाइनल कटिंग लाइन होगी और यहाँ से साइड चाक ओपन होगा। अब वेस्ट के निशान को भी कर्व स्केल की मदद से इसी लाइन के साथ ज्वाइन कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मजीद प्रैक्टिकल टेलरिंग वीडियोस मुसलसल मिलती रहें। दोस्तों, अब हम आते हैं सबसे अहम और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट की तरफ, और वो है आर्म होल मार्किंग का कॉन्सेप्ट। देखें, यहाँ हमने शोल्डर का निशान 6.25 इंच पर लगाया था। अब यहाँ हम इससे 1 इंच कम रखते हुए एक और निशान लगाएंगे, यानी 6.25 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाकर एक लाइन मार्क कर लेते हैं। अब हमने शोल्डर को डाउन करना है, तो यहाँ 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे। अब गले वाला निशान और ये जो हमने शोल्डर डाउन किया है, इन दोनों को स्केल रखकर क्रॉस लाइन में मिला लेते हैं। अब आते हैं चेस्ट की तरफ। इस कमीज की चेस्ट 20 इंच है, तो यहाँ हम 10 इंच पर निशान लगा देते हैं। दोस्तों, यहाँ अब गौर करें,
चेस्ट के इस निशान और इस लाइन के दरमियान 3.5 इंच का फर्क आ रहा है, तो यही 3.5 इंच हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर एक सीधी लाइन मार्क करते हैं। अब इस लाइन को इंची टेप की मदद से हाफ कर लेते हैं, यानी दरमियान में एक निशान लगा लेते हैं। अब यहां से स्केल को कॉर्नर के सेंटर पर रखकर हम एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को भी हाफ करके एक सेंटर पॉइंट लगा लेते हैं। दोस्तों, ये जो सेंटर पॉइंट्स हैं, असल में यही आर्म होल कर्व पॉइंट होता है। अब जब हम इन पॉइंट्स को स्मूथ कर्व में जॉइन करते हैं तो आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट शेप में आता है और ख़ास तौर पर अपर बस्ट के पास जो कपड़ा अक्सर जमा हो जाता है वो इसी फॉर्मूला से ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है। दोस्तों, ये एक बेसिक और इनिशियल फॉर्मूला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्म होल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बैक आर्म होल की। बैक आर्म होल यहां से 1 इंच बड़ा रखा जाता है और इस तरह शेप देते हुए शोल्डर से मिला दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो से आपको आर्म होल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो इंशाल्लाह आपकी कटिंग और फिटिंग में वाज़ेह बेहतरी आ जाएगी और आर्म होल के पास एक्स्ट्रा फैब्रिक भी जमा नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और यूज़फुल टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।